मयं गन्धपुष्पादिभिर्नित्यैर्मर्चयेद्यच्युतं नरः राजन्नष्टाक्षरो मन्त्रः सर्वपापहरपरः समस्तयज्ञफलदः सर्वशान्तिकरः शुभम्। ओम नमो नारायणाय। गन्धपुष्पादिसकलं मुनिनैव निवेदयेत् अनेनाभ्यर्चितो देवः प्रीतो भवति तत्क्षणात्। किं तस्य बहुर्भित्रैः किं तस्य बहुर्भृतैः। ओम नमो नारायणेति मंत्र सर्वार्थसाधकः। इमं मंत्रं जपेद्यस्तु शुचिर्भूता समाहितः सर्वपापा विनिर्मुक्तो विष्णु सायुज्यमाप्नुयात्। मार्कंडेय जी कहते हैं मनुष्य के चाहिए कि वह अष्टाक्षर मंत्र से देवेश्वर भगवान नृसिंह का गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा प्रतिदिन पूजा करे। यह अष्टाक्षर मंत्र समस्त पापों को हर लेने वाला, समस्त यज्ञों का फल देने वाला, सब प्रकार की शांति प्रदान करने वाला एवं परम शुभ है। इस यह मंत्र है ओम नमो नारायणाय। इसी मंत्र से गंध आदि सामग्रियों को अर्पित करें। इस मंत्र से पूजा करने के पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के लिए अन्य बहुत से मंत्रों और व्रतों की क्या आवश्यकता है। केवल ओम नमो नारायणाय यह मंत्र ही समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। जो स्नान आदि से पवित्र होकर एकाग्र चित्त से इस मंत्र का जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। हे नरेश्वर, शांत भाव से भगवान विष्णु का पूजन करना ही सब तीर्थों यज्ञों का फल है तथा संपूर्ण तीर्थों से बढ़कर पवित्र है। अतः हे राजन, तुम प्रतिमा आदि में विधिवत भगवान का पूजन करो। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो। यूँ करने से भक्त पुरुष उस तेजोमय वैष्णव धाम को प्राप्त हो जाता है जिसकी मुमुक्षु लोग सदा अभिलाषा किया करते हैं। पूर्व काल में इंद्र धर्म के विपरीत आचरण करके तृणबिंदु मुनि के श्राप से स्त्री योनि को प्राप्त हो गए थे, परंतु इष्ट हस्ताक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करने से वे पुनः उस योनि से मुक्त हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्नी चैनल पर श्री नरसिंह महापुराण की कथा। अब नरसिंह पुराण की कथा अपने समापन की तरफ है। आज की कथा का प्रसंग है भगवत जन की श्रेष्ठता और भक्त पुंडरीक का क्या उपदेश उपाख्यान की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। कथा लंबी है। श्री भारद्वाज जी बोले, कुछ लोग सत्य को ही पुरुषार्थ का साधक बता करके वो उसकी प्रशंसा करते हैं। दूसरे लोग तपस्या पवित्रता को उत्तम बताते हैं। कुछ लोग सांख्य को, कुछ लोग योग को, कुछ लोग ज्ञान को और कुछ लोग पुरुषार्थ साधन के लिए उत्तम मानते हैं। कुछ लोग क्षमा को, कुछ लोग दया को, कुछ लोग दान को और दूसरे लोग सम्यक ज्ञान को उत्तम मानते हैं और अन्य जन वैराग को श्रेष्ठ मानते हैं। कुछ याज्ञिक लोग अग्निष्टोम आदि यज्ञों को सबसे बढ़कर मानते हैं। सांख्य तत्व का मार्ग जानने वाले कुछ लोग आत्मा के ध्यान को श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों का उत्तम नाम भेद से नाना प्रकार बताया जाता है। ऐसे ही स्थिति में जगत में पाप कर्म विमुक्त पुरुष भी कर्तव्य के विषय में कुछ निश्चय न हो सकने के कारण मोह में ही पड़े रहते हैं। इन उपर्युक्त सत्य आदि उपायों में जो सबसे उत्तम उपाय हो, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला हो, उस उपाय को आप वर्णन करें। सूत जी कहते हैं, संसार बंधन से मुक्त करने वाले इस अत्यंत गूढ़ उपाय को सुनो। इस विषय में महात्मा जन देवर्ष नारद भक्तवर पुंडरीक के संवाद का अति प्राचीन इतिहास वर्णन किया करते हैं। महामती पुंडरीक जी एक विद्वान ब्राह्मण थे। वे सदा गुरुजनों के वश में रहते हुए ब्रह्मचर्य और नियमों का पालन करते थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों क्रोध को जीत लिया था। नियमानुसार संध्योपासना किया करते थे। वेद वेदांगों में निष्प्रणात थे तथा शास्त्रों के भी वे पंडित थे। सदा तपस्या स्वाध्याय में ही लगे रहते थे। भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। सदा ब्रह्म विद्या का अध्ययन प्राणायाम का अभ्यास करते थे।
उनका वैराग्य यहाँ तक बढ़ गया कि वे महान उदार पुंडरीक जी के पिता माता भाई पितामह चाचा मामा मित्र संबंधी बांधव जनों को तृण के समान त्याग कर शाक मूल फलादि का आहार करते हुए इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विचरने लगे। वे महाबाहु गंगा यमुना गोमती गंडकी सरयू सरस्वती तट प्रयाग में नर्मदा आदि नदियों के तट गया में विंध्याचल हिमालय में तीर्थों में भ्रमण करते रहे। इस तरह घूमते हुए उन्होंने शालग्राम क्षेत्र में जा पहुँचे। वह तीर्थ तत्वज्ञानी ऋषियों द्वारा सेवित था। वहाँ मुनियों के सुरम आश्रम थे। वह तीर्थ चक्र नदी से भूषित था। वहाँ के विशाल खंड भगवान के चक्र से चिन्हित हैं, जहाँ पर कुछ चक्र से चिन्हित प्राणी रहते हैं जिनका दर्शन बहुत ही पावन था। उस शालग्राम क्षेत्र में महामती पुंडरीक जी प्रसन्नचित्त हो तीर्थ का सेवन करने लगे। तदनंतर उस क्षेत्र में प्रभाव से वहाँ तीर्थों के तेज से उन महात्मा का चित्त वहाँ बहुत शुद्ध एवं प्रसन्न हो गया। शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। वे शाक मूल फलादि का आहार करते सदा संतुष्ट रहते थे। तब एक दिन साक्षात सूर्य के समान महातेजस्वी वैष्णव हित कारणी देवर्षि नारद जी तपोनिधि पुंडरीक मुनि को देखने की इच्छा से उस क्षेत्र में गए। पुंडरीक जी मन बड़ा प्रसन्न हुआ। विनीत भाव से हाथ जोड़कर अर्घ्य निवेदन किया और उनके चरणों में सर झुकाया। यह सोचने लगे कि ये अद्भुत दिव्य शरीर वाले महापुरुष कौन हैं। पुंडरीक जी बोले, हे दिव्य पुरुष आप कौन हैं। नारद जी बोले, हे पुंडरीक मैं नारद हूँ। तुम्हारे दर्शन की उत्कंठा से मैं यहाँ आया हूँ। तुम जैसा भगवत भक्ति परायण पुरुष दुर्लभ है। तुम्हारे जैसे भक्त ब्राह्मण के सत्संग की पावनता के विषय में तो क्या कहना है। मैं शांकर धनुष धारण करने वाले भगवान वासुदेव का दास हूँ। नारद जी अपना परिचय देने हुए पुंडरीक को प्रेम भाव से विचलित होकर मधुर वाणी में बोले,